हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो उम्मीद है कि आप लोग पहले के सभी लेक्चर्स देख चुके होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस स्टार्ट करेंगे। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो जैसा कि नाम है कंपोजिशन, किसका करना है? फंक्शंस का। ठीक है, तो फंक्शंस का अगर हम कंपोजिशंस कर रहे हैं मतलब डिफरेंट टाइप के फंक्शंस का कंबाइन करके हम ये फंक्शंस बना सकते हैं। तो इसमें बेसिकली हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे क्या? फॉफ पढ़ेंगे, फॉग पढ़ेंगे, गॉफ पढ़ेंगे, फॉफ ऑफ फॉफ पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन आ गया, इसलिए कंपोजिशन बन गया। ठीक है, ओके। तो ये हो गई बात कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में करना क्या है। तो हम लोग जैसे कुछ एग्जांपल्स पहले भी कर चुके हैं, हम लोग क्वेश्चन से ही इसको समझ पाएंगे। जैसे क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू sin x and gx is equal to mod x, then find fog। तो इसको fog अगर केवल लिखने का मतलब ये नहीं कि इनटू हो गया, इसको हम ये लिखते हैं fog ऑफ gx। मतलब x की जगह पे, किसके x की जगह पे? fx के x की जगह पे क्या चला जाना चाहिए? gx चला जाना चाहिए। तो अगर f में मैं gx पुट कर रहा हूँ तो x की जगह पे gx पुट करूँगा तो कहाँ जाएगा? यहाँ पे जाएगा। यानी इसका फॉग क्या होना चाहिए? साइन ऑफ, ठीक है, x की जगह पे क्या चला गया? gx। तो gx क्या था? मॉड x। ठीक है, तो ये इसका हो गया फॉग। अब आपसे पूछा चाहे गॉफ बताओ इसका, तो गॉफ क्या बोलोगे? गॉफ g ऑफ fx। ठीक है, तो g क्या था? जी ये था, तो पहले मैंने ये लिख लिया, मॉड बना लिया। अच्छा, x की जगह पे क्या गया है? fx गया, तो x की जगह पे यहाँ पे क्या जाएगा? fx। fx क्या था? sin x। तो यानी इसका गॉफ हो गया sin x, मॉड ऑफ sin x। ठीक है, अब आपसे एक और सवाल, मान लो इसका फॉफ पूछ दे, तब आप क्या करोगे? फॉफ मतलब f ऑफ fx, मतलब f तो है ही, तो पहले मैंने इसको लिख लिया, साइन लिख लिया। ठीक है, अब x की जगह पे क्या बोल रहा है? fx को पुट करो। x की जगह पे यहाँ पे अगर fx को पुट करूँगा तो fx क्या है? साइन x है, यानी साइन ऑफ साइन x। ठीक है, ये हो गया फॉफ। अच्छा, फॉफ पूछा जाए, मान लो ट्रिपल बार किया जाए तब, तो एक बार इन दोनों को ले लो, तो इसका ये आया। अब क्या करना है? फॉफ में अब आपको एक तरह से अगर इसको हम देखें तो ऐसे लिख सकते हैं। अब फॉफ हमें पता है, ये अभी हमने निकाला था। अब यानी एफ एक्स की जगह पे हम ये फॉफ रखेंगे, तो यानी एक्स की जगह पे हम ये रखेंगे, तो यानी फाइनल क्या हो जाएगा? साइन ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो इस तरह से आप कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कर सकते हो। ये एक बेसिक एग्जांपल मैंने लिया, जिससे उम्मीद है कि आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो ये होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब अगला क्वेश्चन देखो, एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स कितना दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 3। आपको बोल रहा है कि फॉफ, देखो यहाँ ट्रिपल फॉफ है। ठीक है, तो ट्रिपल फॉफ की जो वैल्यू आएगी वो x में ही आएगी, तो वहाँ x की जगह पे आपको -1 रखना है और उसकी वैल्यू यहाँ पुट करनी है। फिर आपको x की जगह पे वहाँ पे 0 पुट करना है और फिर 1 पुट करना है। इन तीनों को जोड़ के बताना है कि क्या आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा? पहले फॉफ निकालना होगा। ठीक है, अब फॉफ कैसे निकाल सकते हैं? मैंने बताया ऐसे कर सकते हैं इसको, तो यानी फॉफ ऑफ फॉफ पहले निकाल लेते हैं। तो फॉफ ऑफ फॉफ क्या आएगा? ध्यान दीजिएगा, f में x की जगह पे क्या आ जाएगा? fx चला जाएगा, तो fx क्या है आपका? ये है, यानी इसका फॉफ ही हो जाएगा।
क्योंकि एक्स की जगह पे क्या जाना चाहिए, एफ एक्स जाना चाहिए, तो एक्स की जगह पे एफ एक्स ये है और -3 तो आ ही जाएगा। अब आपने ट्रिपल फॉफ निकालना था, अब आपको ये कहाँ पे पुट करना है, एक्स की जगह पे, तो एक्स स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर -3, तो ये आपका आ गया ट्रिपल फॉफ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपल बस वैल्यू पुट करते जाओ। तो आपसे पूछा है फॉफ ऑफ -1, तो एक्स की जगह पे -1 पुट करो, तो -1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है, 1 -3 -2 का होल स्क्वायर 4, तो 4 -3 का होल स्क्वायर ये हो गया 1 -3 यानी -2। अब सिमिलरली फॉफ निकाल लेते हैं हम लोग, किसके लिए भाई, 0 के लिए, तो 0 अगर पुट किया तो ये हो गया -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी 9 -3 का होल स्क्वायर -3, तो ये हो गया 6 का होल स्क्वायर यानी 36 -3 यानी 33। अच्छा, अब फॉफ ऑफ 1 निकाल लेते हैं, तो फॉफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 रखा है इसमें तो ये आ गया, तो फॉफ ऑफ 1 भी -2 ही आएगा। क्योंकि -2 4 -3 1 -2, ये भी -2 ही आ रहा है। वन माइनस टू 4 हाँ ठीक है, ये भी -2 आ रहा है। अब इन तीनों को जोड़ देते हैं, तो तीनों को जोड़ा तो क्या मिल गया हमें, 33 -2 ये हो गया 29, तो ये हमारा इसमें आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो इस तरह से सिंपली। ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेशन है, फॉफ आपको निकालने अगर आता है तो आप इस तरह के नोटेशंस को आप समझ के आप सॉल्व करना। ओके, अब एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 + x फॉर कब, जब x जो है 0 से 2 के बीच में हो, और 3 - x होगा फंक्शन कब, जब x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में हो। ठीक है, तो ये फंक्शन डिफाइन किया गया, आपको फॉफ बताना। अभी तक आप जो क्वेश्चन फॉफ का आराम से कर रहे थे, क्योंकि मतलब सिंगल फंक्शन दिया हुआ था, पूरे x का किसी भी वैल्यू के लिए एक ही फंक्शन था। यहाँ पे आप 2 डोमेन देख रहे हैं, तो डोमेन का डिस्ट्रीब्यूशन जब भी होता है तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो देखिए, फॉफ निकालना है, यहाँ 2 फंक्शन आ रहे हैं, तो आपको केस बनाने पड़ेंगे। जब भी इस तरह का केस बने, तो केस वन मैंने माना कि जो प्राइमरी फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन मतलब बाहर वाला फंक्शन, तो प्राइमरी फंक्शन को मैंने मान लिया एफ, इसको समझने के लिए प्राइमरी में पी लिख रहा हूँ। प्राइमरी फंक्शन जो है उसको मैंने माना है 1 + x। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन हमने माना है 1 + x को। चलिए, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, x जो होगा 0 से 2 होगा। ओके, अब हम लोग ये केस हमने बनाया, फर्स्ट फंक्शन माना। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एफ एक्स, इसमें भी अब 2 केस बनेंगे। तो फर्स्ट केस क्या बनेगा, केस ए मान लो कि मैंने अंदर वाले ये सेकेंडरी फंक्शन जो है, जो मैं एफ एक्स रखूंगा एक्स की जगह पे, वो मैंने माना कि पहले वाला केस है, क्या कि मैंने एफ एक्स की जगह पे क्या रखा, 1 + x रखा, और क्या है कंडीशन कि x जो होना चाहिए वो 0 से 2 के बीच में होना चाहिए। ये हमारा कंडीशन हो गया। चलिए, अब मैं इस पे रखता हूँ, तो फॉफ क्या आएगा, फॉफ निकालने जा रहे हैं हम लोग, तो फॉफ क्या आएगा, 1+, और यहीं पे रख रहे हैं हम, ये हमारा एफ एक्स था, एफ एक्स में ही एफ एक्स रख रहे हैं, ये हमने प्राइमरी फंक्शन माना था, तो इसमें हमने इसको रखा अगर, तो हमें क्या मिलेगा, 1 + 1 + x यानी 2 + x हो जाएगा कि नहीं, 1 + 1 + x, x की जगह पे हम 1 + x रखेंगे, क्योंकि हमारा सेकेंडरी फंक्शन हमने ये अभी माना है केस ए में, तो ये हमारा आ गया। अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे अब
हमने किसको पुट किया था, एफ एक्स को। एफ एक्स कौन सा है, 1+x, तो हम यहाँ पे 1+x पुट करेंगे क्योंकि हमने एफ एक्स पुट किया है। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। तो इनइक्वालिटी को अगर हम इसके लिए सॉल्व करते हैं तो कितना आ रहा है, ये आ गया 2+x, और इनइक्वालिटी को सॉल्व किया तो हमें आ गया -1 से लेके 1 तक। ठीक है, लेकिन हमने माना क्या था, केस हमारा क्या है 0 से 2 का, और ये दे रहा है आंसर कहाँ से कहाँ तक। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों केस को इंटरसेक्शन लेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों एक साथ होना चाहिए। ये नहीं है कि 0 से 2 हो जाएगा और -1 से 1 हो जाएगा। तो दोनों का कॉमन एरिया हम यहाँ देखेंगे नंबर लाइन पे, जैसे हम लोग पहले इंटरसेक्शन लेते थे। -1 से 1, 0 हमारा यहाँ है, 2 हमारा यहाँ है। तो ये भाई साहब बोल रहे हैं कि यहाँ से यहाँ होना चाहिए, और इनके अकॉर्डिंग है कि यहाँ से यहाँ होना चाहिए। तो इन दोनों में कॉमन क्या मिल गया हमें, कि ये वाला फॉफ तब होगा जब 2+x कब होगा, जब x 0 से 1 के बीच में होगा। यहाँ हमें पता चल गया, एक चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब इसी में मैं केस बी बना रहा हूँ। केस 1 में प्राइमरी फंक्शन हमने ये लिया, केस बी बना रहा हूँ। केस बी में मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मैं प्राइमरी फंक्शन तो हमारा 1+x ही है, लेकिन अब मैं एफ एक्स की जगह पे 3-x रखने जा रहा हूँ। मतलब सेकेंडरी फंक्शन में अब क्या रखूंगा, 3-x। सेकेंडरी मतलब आप समझ रहे हो ना, कि फॉफ में जो एफ एक्स है अंदर वाला, जो डोमेन में हम पुट करने जा रहे हैं, वो अब हम 3-x ले रहे हैं। यहाँ पे हमने 1+x लिया था, तो 3-x ले रहे हैं। तो कंडीशन क्या है यहाँ पे, ये लिख लिया हमने। ओके, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग फिर से वही करेंगे, फॉफ निकालेंगे इसका। तो फॉफ अगर निकालते हैं तो क्या होगा, किस में पुट करने जा रहे हो, तो पुट तो किस में करोगे, प्राइमरी फंक्शन। अभी तो हमने यही केस 1 में यही लिया है, तो हम इसी में पुट करेंगे। 1+x में 3-x रखने जा रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, 4 1+3-x, ये हमने रख दिया। लेकिन अब एफ एक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे, एफ एक्स कहाँ रखेंगे, यहाँ पे इसमें पुट किया ना, तो एफ एक्स हम यहाँ रखेंगे। ओके, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं इस इनइक्वालिटी को, और फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो मैंने -3 इधर कर दिया, इधर भी -3 किया, तो ये -3 -x -1 हो गया। अब -x -1 से इंटू कर लिया, तो ये बन गया 3। साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, यानी इसको सीधा लिख लेते हैं, यानी x जो है 1 से 3 के बीच में। लेकिन ये भाई साहब बोल रहे हैं कि 2 से 3 के बीच में होना चाहिए। तो ये 1 से 3, इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2 से 3। ठीक है, ये तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, नहीं तो अगर इनको डाउट है तो नंबर लाइन पे बना के भी कर सकते हो। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4-x। मतलब 4-x होगा कब, जब x की वैल्यू यहाँ पे ओपन है 2 से 3 के बीच में होगी। ठीक है, तो ये आपका केस 1 था। ध्यान रखिएगा क्या क्या हुआ, प्राइमरी फंक्शन हमने लिया किसको, एफ एक्स को। प्राइमरी मतलब जो बाहर वाला, एफ एक्स मतलब सेकेंडरी, जो हम अंदर रख रहे हैं फॉफ में, वो हो गया सेकेंडरी। तो सेकेंडरी के लिए हमने दो को इस बना, पहले हमने इसको फिक्स किया तो वो प्राइमरी हो गया। अब हम इसको वेरी कर रहे हैं, तो केस ए बनाया हमने, माना कि हम एफ एक्स की जगह पे ये पुट करेंगे। हमें बस एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे x का इंटरसेक्शन लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं, अलग अलग नहीं हो रही हैं। और ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे x कोई और रखोगे, यहाँ पे x, दोनों x की वैल्यू सेम ही इंटरवल को फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन है, एक ये भी फंक्शन है, एक ये भी फंक्शन है, दोनों डिफाइंड होने चाहिए। अच्छा, अब 3-x हमने रखा सेकेंडरी फंक्शन लेके, ठीक है, तो उसको सेकेंडरी, अभी भी हमने केस 1 लिया है तो इसलिए हम यहाँ पे एफ एक्स पुट कर रहे हैं। अब हम केस 2 जब बनाएंगे तो हम प्राइमरी फंक्शन किसको लेंगे, 3-x को। तो सेकेंडरी केस बनाते हैं। सेकेंडरी केस में, तो सेकेंडरी केस एक बार एफ एक्स में लिख लूँ। एफ एक्स क्या था भाई, 1+x 3-x 0 और ठीक है
ओके, ये तो फिर से मैंने लिख लिया। अब हम लोग केस 2 बना रहे हैं। केस 2 हमने क्या बनाया कि अब हमारा जो फंक्शन है प्राइमरी फंक्शन वो 3 माइनस एक्स हो गया। पहले 1 प्लस एक्स था, अब 3 माइनस एक्स हो गया। इसमें भी हमने 2 केस बना लिए। केस ए, तो केस ए में क्या देखते हैं हम लोग, सेकेंडरी फंक्शन 1 प्लस एक्स रखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंडरी फंक्शन 1 प्लस एक्स रखेंगे, तो x क्या होगा, 0 से 2 होगा। ठीक है, अब हम लोग फॉफ निकालने जा रहे हैं। तो फॉफ में यहाँ पे हम सेकेंडरी फंक्शन हमारा ये है 1 प्लस एक्स और प्राइमरी ये है, तो इसमें हम लोग 1 प्लस एक्स रखते हैं, तो क्या मिलेगा 3 माइनस 1 प्लस एक्स। अब यही चीज़ यहाँ यही चीज़ जो है जो हमने प्राइमरी फंक्शन में रखा, तो यहाँ पे रखा, तो 2 इज लेस देन 1 प्लस एक्स, जहाँ पे रखेंगे वहीं पे ये एफ एक्स पुट करेंगे। इसको सॉल्व किया तो हमें मिल गया, ठीक, ये मिला, और इनको सॉल्व किया तो मिल गया 2 माइनस एक्स। तो देखिए अब इन दोनों का फिर से वही बात, इन दोनों का इंटरसेक्शन, ये बोल रहे हैं 0 से 2 और मैं बोल रहा हूँ कि नहीं 1 से 2, तो इन दोनों का अगर कॉमन बात बोली जाए तो क्या हो जाएगा कि भाई 0 से 2 बोल रहे हो, हम 1 से 2 बोल रहे हैं, तो यानी फाइनल क्या हो गया कि फॉफ जो इस केस में होगा 2 माइनस एक्स होगा, कब, जब x, ठीक है, आप इंटरसेक्शन लेके देखना यही आएगा। ओके, केस बी, केस बी में हमने सेकेंडरी फंक्शन किसको ले लिया, 3 माइनस एक्स को, कब, जब ये ऐसा हो गया। ठीक है, अब देखो ये ऐसा केस है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, फॉफ बनाएंगे और इसमें फिर इसको पुट करेंगे 3 माइनस ऑफ 3 माइनस एक्स, तो हमें मिल गया x, और इनइक्वालिटी में ही पुट करेंगे तो 2 इज 3 माइनस एक्स, ठीक, तो ये हो गया -1 माइनस 0, ठीक है, इसको इनटू किया तो हमें मिल गया 0 से 1। तो इनका कहना है कि x 0 से 1 होना चाहिए और इनका कहना है कि नहीं भाई 2 से 3 होना चाहिए, तो क्या कुछ भी कॉमन है, तो नहीं, x बिलोंग्स टू 5। तो यानी ये वाला जो केस है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो इसको हम लोग फंक्शन में नहीं दिखाएंगे। तो हमारा फाइनल फंक्शन जो हम लिखेंगे कैसे लिखेंगे, वो ऐसे लिखेंगे। तो फाइनल फंक्शन हम ऐसे लिखेंगे, ध्यान से आप लोग देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसको 2-3 बार आप वीडियो देखोगे तो क्लियर हो पाएगा, एक बार में क्लियर नहीं होगा। तो देखो फॉफ इसका फिर आएगा, मैं एक साथ लिखने जा रहा हूँ, फॉफ तो देखो भाई x की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे। तो केस 1 में क्या आया था, तो केस 1 अगर आप देखो तो हमारा आया था 2 प्लस एक्स, तो 2 प्लस एक्स आया था कब, जब x की वैल्यू 0 से 1 थी। तो आप ऐसे लिखोगे फॉर x बिलोंगिंग टू 0 से 1, ये लिख लिया आपने। चलिए फिर आया था, उसके बाद अब 1 से देखते हैं क्योंकि सीरीज कंप्लीट करेंगे। अब देखो फिर आया 1 से 2, तो 1 से 2 में 2 माइनस एक्स आ रहा था, तो 1 से 2 में 2 माइनस एक्स आया था। अच्छा, लास्ट वाले में तो नल आ गया, और इसमें आया था 4 माइनस एक्स, कब आया था, जब 2 से 3 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप फॉफ निकाल सकते हो। ओके, तो बहुत ही सिंपल अप्रोच है, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक और दिमाग को एकदम ध्यान से लगाओगे तो ये क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे होते हैं, आप आई होप आप अच्छे से करोगे, आराम से करना, घबरा के मत करना। ठीक है, ये भी एक बहुत ही बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है कि gx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, और fx ये दिया हुआ है कि x निगेटिव वैल्यू के लिए -1 है, x ये सिग्नम फंक्शन आपने पढ़ा था वही है, मतलब सिग्नम फंक्शन ये fx दिया हुआ है। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है f gx, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है,
तो ऑप्शंस आपके पास हैं x1 fx gx, ठीक है, ये ऑप्शन है। चलिए इसको कैसे करेंगे अप्रोच। तो देखिए पहले हमें gx निकालना है। अगर हमें gx का रेंज वैल्यू का पता चल गया तो हम यहाँ के डोमेन को देख के हम उसको आंसर बता पाएंगे, क्योंकि हम x जो पुट करेंगे वो क्या होगा, यही वाला होगा, वही gx होगा। तो पहले हम gx को सिंप्लीफाई करते हैं। तो gx को अगर हमने सिंप्लीफाई किया तो ये x माइनस x इंटीजर फंक्शन क्या होता है, फ्रैक्शनल वैल्यू होती है। और आपको पता है कि फ्रैक्शनल वैल्यू का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेके 1 तक होता है कि नहीं, या ये कभी निगेटिव तो होता नहीं है, 0 से 1 में ही होता है फ्रैक्शनल वैल्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो gx है ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 1 से लेके 2 तक लाई करेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो gx है ये क्या है, पॉजिटिव है। और ये जो gx हम किस में पुट करेंगे, fx में, तभी तो हमें fgx मिलेगा। अब gx हमारा पॉजिटिव आ रहा है, यानी ये डोमेन पॉजिटिव दे रहा है। तो पॉजिटिव डोमेन के लिए fx की वैल्यू क्या है, 1 है। सपोज मतलब आप ऐसे सोचो कि मान लो gx की वैल्यू आ गई 2, 1 या 2 में से कुछ होगी। तो ये आप क्या करोगे, इसमें से कौन सा फंक्शन लोगे, क्या gx जो है वो निगेटिव है, नहीं, 2 निगेटिव नहीं है, 2 0 नहीं है, तो 2 क्या है, पॉजिटिव है। तो यानी f ऑफ gx क्या होना चाहिए, 1 आंसर हो जाएगा इसका, f ऑफ gx। क्यों, क्योंकि gx की वैल्यू लगभग 1 से 2 है जो कि पॉजिटिव है, और पॉजिटिव डोमेन के लिए f हमेशा क्या देगा, तो जो बाहर वाला प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है, वही बताएगा ना कि आंसर क्या होने वाला है। तो आप रखने जा रहे हो पॉजिटिव, तो देगा वो हमेशा 1। सीधी बात है, सिग्नम फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या देगा, gx क्या है यहाँ पे, इसका डोमेन है, तो x की तरह वो बिहेव करेगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आएंगे। अब देखो एक क्वेश्चन है कि fx दिया हुआ है, उसका डोमेन दिया है, fx नहीं दिया है लेकिन उसका डोमेन दिया है, मतलब x की वैल्यू, ये फंक्शन कब डिफाइंड है, जब x की वैल्यू -5 से 7 तक आप रखते हो तब ये फंक्शन डिफाइंड है। यहाँ gx भी दिए हुए, ठीक है, तो gx क्या है, मॉड ऑफ 2x प्लस 5। अब आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है कि भाई फॉग जो होगा वो क्या होगा, ये तो हम नहीं बता सकते। क्यों, क्योंकि हमें fx नहीं पता है, लेकिन एक चीज जरूर बता सकते हैं, इसका डोमेन बता सकते हैं, ठीक है, मतलब x की क्या रेंज होगी, जैसे यहाँ डोमेन दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग आते हैं, जब आप कहोगे सर fx दिख नहीं रहा कैसे सॉल्व करें, तो आप सोचो अगर हम gx निकालने जाएंगे, f ऑफ gx निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमारा एक फंक्शन मिलेगा जो कि हमारे पास है नहीं, तो वो तो हमें पूछा भी नहीं है, हमसे क्या पूछा है, डोमेन पूछा, जो हम यहाँ सेकेंड टाइम में करते हैं। क्या करते हैं, हम gx को कहाँ पुट कर देते हैं, fx के डोमेन में, x की जगह पे, यही करते हैं ना। तो इस क्वेश्चन में x कहाँ से कहाँ तक दिया है, यहाँ से यहाँ तक दिया है। अब हम क्या करते हैं, gx को हम लोग x की जगह पे पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पुट करके देख लो, यही तो इसका डोमेन होने जा रहा है। तो gx को पुट कर लो, 2x प्लस 5 इज लेस देन 7। ओके, अब आपको मॉडुलस का इनइक्वालिटी सॉल्व करने आता ही है, ठीक है। तो एक बार आप इसको प्लस ले लो, तो एक बार प्लस ले लिया तो क्या आ गया, प्लस लेने पे -5 किया, -10 2x2, ठीक है, -5x1, तो एक आ गया ये। एक बार माइनस ले लो, तो एक बार आपने माइनस ले लिया, इनइक्वालिटी से इनटू कर दो माइनस से, तो ये हो जाएगा -7, मैं इधर कर रहा हूँ, 2x प्लस 5, ये हो गया 5। अब 5 माइनस कर दो तो हो गया -12, 2x 0, -6 0। ओके, तो एक आपका आंसर
ये आ गया और एक आपका आंसर ये आ गया। तो अब आप किसको मानोगे? एक बार आपने केस बनाया था तो देखो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? इन दोनों का यूनियन लोगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों एक साथ होंगे। या तो ये मॉड जो होगा एक बार प्लस हो सकता है या एक कुछ एक्स की वैल्यू के लिए माइनस हो सकता है। तो आप क्या करोगे? प्लस और माइनस आपने ले लिया है, अब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे नंबर लाइन पे, तो ये -6 से 0 है और ये -5 से 1 है। तो अगर कंबाइन किया तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा -6 से लेके 1 तक, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसके लिए तैयार रहना। अब एक और क्वेश्चन है आपके सामने कि अगर एफ एक्स दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू -1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। उस अल्फा की वैल्यू को बताना है जब फॉफ इसका क्या हो, एक्स के बराबर हो जाए। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसको फॉफ निकालते हैं। तो इसका फॉफ क्या होगा? फॉफ निकालो, यानी एक्स की जगह पे एफ एक्स रख दो। अब एफ एक्स को यहाँ पुट करो। एफ एक्स क्या है? अल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, अल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस, इसको एलसीएम ले लेते हैं, ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर एक्स अपॉन अल्फा एक्स प्लस 1, ठीक है जी। ओके, ये है और ये दिया हुआ है, ये है आपका फॉफ, और ये बोला है कि x के बराबर है। तो क्या दिक्कत है? इसको इंटू करके देख लो, इधर इंटू कर लिया, ये हो गया अल्फा एक्स स्क्वायर और ये हो गया, ये भी हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स, अल्फा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। तो ये आ गया। अब बताइए अब क्या किया जाए? तो अब हमें क्या करना है? कंपेयर द कोफिशिएंट्स। तो इसका देखो, इधर x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, कुछ नहीं है, तो यानी अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, यानी इससे हमें अल्फा क्या मिला? 1 और -1। लेकिन अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर कब 0 होगा? जब अल्फा प्लस 1 0 हो, यानी अल्फा प्लस 1 0 कब हो रहा है भाई? जब अल्फा -1 के बराबर। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, तो यानी हमारा 1 आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा? -1। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि gx इज इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स, इज फॉग दिया है इसका 3 प्लस 2 रूट एक्स प्लस एक्स। तो आपको बताना है कि एफ एक्स क्या होगा। एफ एक्स नहीं पता है, फॉग दिया है, जी एक्स दिया है, तो एफ एक्स हम कोशिश कर सकते हैं निकालने का। कैसे करेंगे? जैसे हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी और ये सब, उसका कुछ हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया रूट एक्स, ठीक है, 1 प्लस ये लिख सकते हैं। अच्छा, अब देखो, ओके, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे देखो मुझे एक चीज दिख रही है, पता नहीं आपको दिख रही है कि नहीं। ये देखो 2, अगर ये a है ये b है, मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, तो a स्क्वायर क्या हो गया? यहाँ से मुझे 1 मिल ही जाएगा, 3 में से एक 1 निकाल लिया अलग। 2ab, 2 इंटू a इंटू बी, ये रूट एक्स हो जाएगा, 2 रूट एक्स, 2a मैंने 1 को मान लिया, और बी स्क्वायर क्या है? रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? 2 प्लस 1, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ
है कि नहीं। अब रूट एक्स 1+√x को आप लिख दीजिए सीधा क्या, कैपिटल एक्स। तो ये क्या हो गया 2+x का होल स्क्वायर। तो ये आपका फंक्शन आ गया। ओके, तो इसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 में मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं फिर से वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन था हमारे पास, ओके। अब देखो, मैं रूट एक्स को y पुट करता हूँ, मतलब मैं रूट एक्स की जगह पे y पुट करता हूँ। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 3 × y, और ये y का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे यहाँ केवल y चाहिए, तो मैं y इसको किससे रिप्लेस कर दूँ। अगर मैं मुझे यहाँ केवल y चाहिए तो मैं इसको क्या मानूँ, मान लो कैपिटल Z या कुछ भी मान लो। तो इसको मैं क्या रखूँ यहाँ पे, अगर मैं y-1 से इसको रिप्लेस कर देता हूँ तो ये y ही हो जाएगा। तो मैंने y को y-1 से रिप्लेस किया, तो इधर भी तो करूँगा। तो हो जाएगा 3 2y-1 प्लस y-1 का होल स्क्वायर। ओके, अब ये बन गया fy। अब इसको आप कर लो सिंप्लीफाई। तो अगर इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 3 + 2y-2, और इसको सिंप्लीफाई किया तो a² + b-2। इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये यहाँ क्या बच गया y², ये 4 - 2 क्या आ गया, तो fy ये आ गया। तो fx क्या होगा, बस y की जगह पे आप x बैठा दो, फिर से आपका यही आंसर आ जाएगा। तो देखो दोनों तरीके हैं, आप देखो इसीलिए मैंने सभी प्रॉपर्टीज आपको बताई है। आप ऐसे भी कर सकते हो अगर आपके दिमाग में मान लो ये क्लिक नहीं किया, और देखो यही होता है, अगर आपको ये क्लिक कर गया तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। और अगर आपको क्लिक नहीं किया तो आप ऐसे कर सकते हो। देखो तरीके जितने ज़्यादा रहेंगे, कम से कम क्वेश्चन सॉल्व तो हुआ। ठीक है यार, 2 स्टेप ज़्यादा लगा यहाँ पे, 2 स्टेप ज़्यादा लगा, लेकिन किया तो आपने, आंसर तो आया ना आपको, +4 मिला। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप कितने दिन में लाते हो, वो ज़्यादा कंपटीशन में इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन हाँ, तरीका आया, आपने किया तो कम से कम, तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हो सकता है अगले क्वेश्चन जो आप करने जा रहे हो उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस मिल जाए कि हाँ यार चलो मुझे पहले क्वेश्चन किए हुए। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि आप करते हो, पेपर स्टार्ट करते हो, पहला क्वेश्चन नहीं बना, दूसरा क्वेश्चन नहीं बना, अब आपको जो क्वेश्चंस आते थे वो भी नहीं बनते हैं फिर। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेथड जानो और